हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने कुछ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पूरा एक वीडियो में समराइज़ करने की कोशिश करी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सारे के सारे कंसेप्ट समझ आए होंगे। तो उसी सीरीज़ में मैं आगे एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ ग्रिग्नार्ड लेकर आया हूँ। इनके ज़रिए मैं एक दिखाना चाहता हूँ कि देखिए वो सारे के सारे कंसेप्ट अगर आप लाइन बाय लाइन अगर आप उनको अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। आपके 4 नंबर जेई में आपकी जेब में होंगे और गलत कर बैठे तो 5 नंबर दे आएंगे। तो कर्ण नहीं बनना है, अभी ज्ञान हमको त्यागी नहीं बनना है, अभी हमको अपने नंबर ले लेने हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि कैसे हम और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के जरिए उन कंसेप्ट को और क्लियर करें। तो उसी सीरीज़ में मैं यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये साइक्लोपेंटेनोन है, तो इस पर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन होनी है। तो भाई मैंने बताया था सबसे पहले कुछ नहीं करना है। अब मैं फिर से एक बार रिकॉल करने के लिए या रिवीजन के तरीके से मैं यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख देता हूँ कि किस ऑर्डर में रिएक्शंस अकर करती हैं। जैसे कि सबसे पहले एसिड बेस, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसके बाद SN2TH और उसके बाद बची हुई SN2। तो बस हमको पता है कि ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। इसी ऑर्डर में रिएक्शन प्रोसीड होती है। सबसे पहले एसिड बेस होगी, तो चेक करना होगा कि कोई एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है। चेक करिए, कोई नहीं है। फिर न्यूक्लियोफिल एडिशन का नंबर आता है, तो देखिए कीटोन या एल्डिहाइड तो आपको सबस्ट्रेट के तौर पर नहीं दिया गया। अगर दिया गया है तो फिर न्यूक्लियोफिल एडिशन कराएंगे, तो हाँ हमको कीटोन दिया गया है, तो बस फिर। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग हर एक क्वेश्चन वाया मैकेनिज्म करने की कोशिश करिए, क्योंकि जेई कई बार क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस को ऐसा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन करते हैं कि विदाउट मैकेनिज्म अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने जाएंगे ना तो आप गलत कर बैठेंगे। तो कोशिश करिए कि आप स्टेप बाय स्टेप्स मैकेनिज्म से, यहाँ बहुत ही आसान होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या, पूरी की पूरी केमिस्ट्री बहुत आसान है। आप तो जिस उम्र में है उस उम्र में सेंटर पर प्यार मोहब्बत ये सब होता है, तो उसका भी शुरुआत यहाँ से है। तो वैसे ही समझ के चलिए, आप जितना इसको इंटरेस्ट दिखाएंगे ये आपको रिवर्ट उतना देगी और आपके एग्ज़ाम में उतना नंबर आपको देगी। तो देखिए और बस अब भरकप करा लिया। ये गिवन प्रोडक्ट है। कितना आसान तरीके से हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए ध्यान से, ये रिएक्शन है। मैंने आपको फिर कहा था कि आप रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए जो रिएक्शन का ऑर्डर है ना कि सबसे पहले कौन सी होगी, तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 चेक करें। मेजरली लोग क्या कहेंगे, कीटोन देखकर इसमें यहाँ अटैक करा देंगे, जबकि ये गलत है। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी। चाहे कोई कंडीशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले अकर करती है, अभी कर रही है और हमेशा करती रहेगी। एसिड बेस दुनिया की सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होती हैं। तो हमें सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन देखना है। एसिडिक हाइड्रोजन कौन होते हैं? किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच कोई भी हाइड्रोजन, उसको एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। फिर वो N से हो सकता है, O से हो सकता है, S से हो सकता है, या 2-M ग्रुप के बीच पाए जाने वाला एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप और उससे कनेक्टेड हाइड्रोजन, जिनको हम एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन कहते हैं, वो बहुत मोस्ट एसिडिक होते हैं। तो जैसे कि ये, तो ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है और इससे अटैच जो हाइड्रोजन है ये मोस्ट एसिडिक है।
बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है। तो इस तरीके के अगर हाइड्रोजन कहीं आपको मिलेंगे ना, तो आप एसिड बेस रिएक्शन तुरंत करा दिए। अब इसका प्रोडक्ट तो अब आप बना ही लेंगे, अब तो कुछ नहीं है, देखिए। और प्लस आर CH3 और H कनेक्ट हो गया, मेथेन गैस बन गई। आसान है एकदम। बताइए इसमें क्या कठिन है? थोड़ा सा आपने ध्यान दे रहे हैं आप। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप केवल और केवल वो लाइन याद रखिए मेरी, आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। मैं कोशिश करूंगा जितने कंसेप्ट मैंने पढ़ा है सब पर एक एक दो दो क्वेश्चन लगवा दूं, जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए सब्जेक्ट की कि हाँ एक्चुअल में होगा कैसे। ठीक है, देखिए ये क्या है, कंजुगेटेड डाइयून। मैंने आपको बताया था कंजुगेटेड डाइयून के केस में अगर ग्रिग्नार्ड प्रेजेंट है तो 1,2 एडिशन होगा, और अगर गिलमांस प्रेजेंट है तो 1,4 होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ग्रिग्नार्ड के साथ में Mg कनेक्ट है, और Mg का मेटेलिक करेक्टर अच्छा खासा है, मॉडरेट पावर का है। इस वजह से इसके कार्बन आयन की ताकत बहुत ज़्यादा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक भी स्ट्रॉन्ग बहुत तेज़ाई में करेगा, और ये इस वाली बात को नहीं सोचेगा कि कहाँ पर हमको कंजुगेशन देखना है, ये फ़ौरन अटैक करेगा। और गिलमांस के केस में वहाँ पर क्यूप्रस का सॉल्ट है, और क्यूप्रस यानी कि कॉपर का मेटेलिक करेक्टर Mg के रिलेटिव कम है, जिसकी वजह से उससे जनरेट होने वाला जो कार्बन आयन है वो उतना ताकतवर नहीं होगा, उतना पावरफुल नहीं होगा। तो साहब वो 1,4 एडिशन करा लेगा। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं ज़्यादा जगह तो नहीं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग जगह अटैक नहीं कर पाऊंगा, तो मैं थोड़ा पीछे करा लेता हूँ। तो इस वजह से क्या होगा, इसमें 1,2 एडिशन होगा। और मैंने आपको इसकी नंबरिंग करना सिखाई दी थी, 1 2 3 और 4, बस खत्म। ये प्रोडक्ट है बच्चों। मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन आपको विश्वास नहीं होगा, ये CSIR नेट का क्वेश्चन है। इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, IITs में, ISC में PhD के एंट्रेंस के लिए जो पेपर होता है ना, उसको CSIR नेट कहते हैं, और वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल 2 या 3 क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलता। अब मुझे आप ये बताओ कितना कठिन क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया हो मेरी क्लास में तो ये कठिन बन जाएगा आपके लिए, और अगर आपने ध्यान दे दिया मेरी क्लास में तो क्या है फिर? तो कुछ नहीं। आगे देखिए और देखिए, अब तो कुछ भी है, ये तो वैसा ही है कि एक बार आपने शर्ट पहनना सीख लिया, फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि आप लेवाइस की शर्ट पहन रहे हैं, कि अरमानी की शर्ट पहन रहे हैं, कि रेमंड की पहन रहे हैं, कि पैन अमेरिका की पहन रहे हैं, कि पीटर इंग्लैंड की पहन रहे हैं, कि मुफ्ती की पहन रहे हैं। शर्ट पहनना और उसके बटन बंद करना आपको आ गया तो ये समझ लिए फिर आपको कोई भी शर्ट मिलेगी आप पहन लेंगे। आपने कंसेप्ट एक बार सीख लिया मैथमेटिक्स की तरह, और ये मैथमेटिक्स ही है। आप इसको ऐसा मत समझिए कि हमको याद करना है, याद करने ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत कंसेप्ट है, एक दो चीज़ें याद करनी होती हैं, कर लीजिए, जब 4 नंबर जेब में आ जाएंगे। क्या दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए सवाल। मेरे साथ बस बने रहिए आप लोग, मैं आपको बहुत दूर तक ले जाऊंगा, ये प्रॉमिस मेरा है। ऑर्गेनिक में तो खासकर आपका सवाल गलत होगा ही नहीं, और पूरे केमिस्ट्री में सवाल गलत नहीं होने दूंगा। बस आप साथ बने रहिए मेरे। आप क्या करेंगे? भागेंगे? भागिए मत, और भागने तो मैं दूंगा नहीं। मैं पढ़ाऊंगा ऐसे कि आप भाग ही नहीं पाएंगे। बस आप साथ बने रहिए और हल्का सा बस ध्यान देना, हल्का सा, ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है। ज़्यादा ध्यान दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाती है। ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि इस उम्र में और भी जगह तो ध्यान देना होगा, कुछ और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। मतलब मैं भी आप ही की उम्र का हूँ, तो इस उम्र में और भी तो कुछ करना होता है इसके अलावा, तो वहाँ पे भी तो ध्यान देना है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि ज़्यादा ध्यान भी यहाँ नहीं देना है, लेकिन हाँ जितना मैं कह रहा हूँ उतना दे दिए बस। कह रहा है P बनाओ,
E2O। E2O के बारे में आप समझ गए ना, मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था कि ये ईथर है और ये क्यों यूज़ हो रहा है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे कि कहीं और अटैक ना कर पाए, और ये इस ग्रिग्नार्ड को प्रिजर्व करके रखता है, होल्ड करके रखता है। तो इसीलिए यहाँ पर P बना। फिर कह रहा है कि P में रिएक्शन हो गई है, हाँ ठीक है, P से Q बना। तो बताओ P और Q क्या है। अब ये क्वेश्चन देखने में आपको इतना बड़ा लग रहा होगा, अरे बाप रे कैसे करूं। देखिए मैं अभी आपके सामने करूंगा और उसी टेक्निक से करूंगा, फिर आप कहेंगे अरे ये तो सर बहुत आसान था। देखिए देखिए, पहले क्या था, पहले था Mg, ठीक है। तो Mg धस जाएगा, एल्केल हैलाइड के बॉन्ड के बीच में एल्केल Mg धस जाएगा। ये धसेगा क्यों और ये किस रिएक्शन पास से होकर निकलेगा, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होकर निकलेगा। इवन हम जानते हैं कि ये अनसर्टेन है, इट इज़ बिलीव्ड दैट, लेकिन किडनैप प्रोसेस के थ्रू हमको ये पता चला था कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होकर चीज़ें निकलती हैं, इसलिए हम अभी तक मानते हैं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के पाथवे से जाएगा। तो इस वजह से ये धस जाएगा वहाँ पर। तो कैसे बन जाएगा, गिन लूँ मैं सारे कार्बन उतनी है कि नहीं, ज़्यादा तो नहीं लगा दी मैंने। 1 2 3 4 करेक्ट। अब मैंने क्या कहा था, धस जाएगा, इसको इसमें धसा दो। तो Mg प्लस Cl, अब ये ग्रिग्नार्ड बनकर तैयार हो गया। अब आप मुझे बताओ कि ग्रिग्नार्ड के कौन से, पहला एसिड बेस, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर SN2TH, फिर SN2। अब कुछ कोई खास बात नहीं, देखिए ये कार्बन आयन खटैक अटैक करेगा इस पे कीटोन पे, बस गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बना लीजिए। 6 मेंबर की रिंग बनाएंगे आप, और ये बन गया Q, ये Q है, ये P है। मैं OH बना देता हूँ, हालांकि क्योंकि मैं अंडरस्टूड मानकर चल रहा हूँ कि मैं H2O बाद में लूँगा, वरना ये ऐसे बनेगा। उसके बाद हम H2O से रिएक्शन कराते हैं और ये H यहाँ से ले लेता है, तो साइक्लोपेंटेनोल जैसे कंपाउंड बन जाता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस ने पूछा था। आगे देखिए, और देखिए ढेरों हैं क्वेश्चन की, कोई लिमिट नहीं। ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, मुझे तो बहुत पसंद है ये क्वेश्चन। एक्सेस में लिया गया है, एक्सेस का मतलब अच्छा खासा है, बड़े बड़े बड़ा बड़ा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ढेर सारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, कराएंगे रिएक्शन, क्या दिक्कत है। देखिए ये कौन सा है, एसिड बेस, एसिड बेस के बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में SN2TH, SN2TH के बाद SN2। देखिए इसमें चेक करिए ये कौन सा सबस्ट्रेट है, देखिए मैंने क्या बताया था, इस X की जगह या तो OR हो या OCOOR हो या ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन हो। ये बताया था SN2TH की शर्त के लिए। चेक करिए यहाँ पर में से कौन सा है ये, हाँ मिल गया, पकड़ में आ गया, OR है, OR है, बस SN2TH के पाथवे से रिएक्शन जाएगी। अब आप मुझे बताओ इसमें क्या रटना है, आप इसमें क्या रट लेंगे। इसमें कुछ रटने वाली चीज़ है, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। आपको वो ऑर्डर याद था, आपने कंसेप्ट लगाया नहीं और आंसर आया नहीं। देखिए अब तो खत्म ही हो गया सवाल, आप ही ने इसको सवाल को कर दिया, मेरे को तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है।
सिमिलर रिएक्शन वहाँ पर भी होगी, इसलिए मैं ऑटोमेटिक बना देता हूँ। अब बच्चों मैंने क्या कहा था, भर भर के ग्रिग्नार्ड लिया, भर भर के, कोई लिमिट अमाउंट में नहीं लिया, भर भर के ग्रिग्नार्ड लिया है। ऐसा समझ लीजिए कि आपको जो है ढेरों नंबर एक साथ मिल गए थोड़ी सी मेहनत करके, बस वैसे केस है कि ढेर सारा ग्रिग्नार्ड है, हमारे पास सबस्ट्रेट तो कमी है, तो ये भयंकर तरीके से रिएक्ट करेगा। अब दोबारा ये रिएक्ट करेगा क्योंकि एक्सेस में है, सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। तो अब ये कीटोन बन गया, तो कीटोन के तौर पर देखेंगे तो ये रिएक्शन कौन सी है, अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से ये क्या बनेगा, वर्कअप करा लेंगे, CH3 CH3 OH CH3 CH3। अच्छा ये बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए मुझे, ये बनेगा ना। अब अगर कोई आपसे कह दे कि इसमें H+ की रिएक्शन करके हीट कर दूं, क्या बनेगा बताओ, कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। H+ है, ये क्या है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अक्सर बच्चों आप लोगों ने सुना होगा कि H+ को प्रोटोन, जब H+ सॉल्यूशन में अवेलेबल होता है तो हम कहते हैं कि प्रोटोनेशन कराना है। इसको हम प्रोटोनेशन कराना क्यों कहते हैं, कभी आपने सोचा है इसको प्रोटोनेशन कराना क्यों कहते हैं? इसको प्रोटोनेशन कराना इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है, ठीक है। तो इसमें न्यूट्रॉन अवेलेबल ही नहीं होता है, ठीक। जब न्यूट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो इसमें बचा क्या, एक इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन। सही बात है कि नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, ठीक। उसमें भी H+ की कंडीशन में क्या हुआ, हमने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया, अब साहब क्या बचा, साहब अब केवल प्रोटॉन बचा। तो इसीलिए हम इसको क्या कहने लगते हैं, प्रोटॉन। और एक्चुअली प्रोटॉन एक नाउन है, प्रोटॉन एक नाउन है, ठीक है। और प्रोटॉन जब किसी से कनेक्ट होगा, किसी भी लोन पेयर रखने वाली स्पीशीज से कनेक्ट होगा, तो इस पूरे प्रोसेस को प्रोटोनेशन कहेंगे, क्योंकि वर्ब प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो इस वजह से ये नाउन है प्रोटॉन, क्योंकि ये किसी एक एलिमेंट का नाम पढ़ने लगा है H+ का। और इस पूरे प्रोसेस के थ्रू जब वो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो लोन पेयर रखता है या कोई भी ऐसा जो लोन पेयर की एक्सेस रखता है उससे कनेक्ट होगा, तो इस पूरे प्रोसेस को कहेंगे प्रोटॉन के कनेक्ट होगा, प्रोटोनेशन हो गया। इस वजह से इसको कहा जाता है प्रोटोनेशन, ठीक है। तो प्रोटोनेशन कराइए, इसके बाद भर भर के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और लोन पेयर भी इससे कनेक्ट हो जाएगा। देखिए फिर क्या होगा, ये देखिए प्रोटोनेशन हो गया। अब आपने तांडव करा दी एक्चुअली, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब समझ रहे हैं कि साहब आप अंबानी से कह रहे हैं कि आप अपना घर छोड़कर सड़क पर आ जाइए। आप उससे कह रहे हैं कि आप जो है घर में नहीं खाएंगे, आपको जो है लंगर में खाना पड़ेगा। भाई उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा, उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा। वो कहेगा अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, मेरे पास तो इतना पैसा है कि मैं क्यों खाऊंगा। अगर तुमने ऐसा ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी भी तो वो क्या करेगा भाई, वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। और वो अगर अपनी ताकत दिखाएगा तो वो ना जाने कितने लोगों को तोड़ फेंकेगा। ये भी यही करेगा। अब ये तांडव कर रहा है कि भाई तुमने हमको पॉजिटिव चार्ज कैसे दे दिया, कैसे दे दिया, हम कैसे मान लें। समझ रहे हैं ना, जैसे आप ही लोग अभी कोई आपसे कह दे कि आपको सिलेक्शन नहीं होगा तो आप क्या कह देंगे कि कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा, हम करा कर रहेंगे। आप देखिए, आप आइए रिजल्ट के दिन हम डॉक्टर या इंजीनियर बनकर दिखाएंगे, आप बनकर दिखा देंगे। बस वही है कि ये अब इलेक्ट्रॉन अपनी तरह रिविट कर लेगा। अच्छा तो हमको पॉजिटिव दोगे, तुम्हारी इतनी दम, हम खींच लेंगे, हम खींच लेंगे, चिंता क्यों करते हो, खत्म काम। और देखो इसने तोड़ दिया, इसने तोड़ा कंपाउंड तो सीधा का सीधा इंटरमीडिएट ही बना दिया। बताइए, कंपाउंड से उतार के उसको ऐसा फेंका कि वो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब साहब क्या होगा, अब साहब कार्बोकैटायन का एक प्रोसेस होता है। जॉर्ज ओला नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कार्बोकैटायन पर 10 साल काम किया था।
कुछ बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कार्बोकैटायन पर सबसे ज़्यादा काम जॉर्ज ओला साहब ने किया, और ओला साहब को इसके लिए नोबेल भी मिला था शायद, ऑलमोस्ट मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ उनको मिला था। और मैं यही कहता हूँ ना आप लोगों से कि आप लोग एक्चुअली क्या है कि डेडिकेशन नहीं दिखाते हैं। जॉर्ज ओला साहब ने अपनी ज़िंदगी के 10 साल कार्बोकैटायन पर दिए और आप उसको 10 घंटे भी नहीं पढ़ना चाहते। हम उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी ने अगर अपनी ज़िंदगी, अपना त्याग, तपस्या कुछ दी है तो हमको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो हमारे लिए खड़े रहे, हमारे लिए इतना कुछ उन्होंने पढ़ने को दिया, हमको अच्छा लगा पढ़कर, तो हमें उनको रिस्पेक्ट में कम से कम 10 मिनट तो पढ़ ही सकते हैं। तो अब रिस्पेक्ट कैसे देना है? अब रिस्पेक्ट देने के लिए अब उनके शहर जाकर जॉर्ज ओला साहब के फूल माला नहीं चढ़ा देनी है, बस आपको तो इतना करना है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, कार्बोकैटायन से जब रिएक्शन प्रोसीड होती हैं तो वो कौन कौन से फंक्शनिंग दिखाता है, कार्बोकैटायन रीअरेंज होता है तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं और क्या दिक्कतें नहीं आती हैं। साहब आपने इतना कर लिया, ओला साहब खुश हो गए। अब वो कहने लगे कि जिस बच्चे ने इतना कर लिया उसको तो भैया मैं आकर ही रहूँगा, उसको तो मैं आकर ही रहूँगा। तो अगर उसको आप आकर रहेंगे वो सीख जाएगा। तो साहब अब क्या होगा? तो कार्बोकैटायन की शर्त होती है, कार्बोकैटायन की क्या शर्त होती है कि भैया मैं तब तक जो है किसी से कनेक्ट, मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हूँ, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मुझ पर तब तक अटैक नहीं करेगा जब तक मैं रीअरेंज ना हो जाऊँ, मैं बेस्ट पॉसिबल जगह जाकर अपने आप को स्टेबल फॉर्म में ना ले लूँ। ये कुछ ऐसे ही समझ लो कि एक बच्चा जो क्लास में बैठा हुआ है, एक लड़का है एक लड़की है, किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई, लेकिन वो लड़की ने साफ मना कर दिया। साहब राम ने राधा को जाकर बोला कि राधा हम तुमको बड़ा प्यार करते हैं, तो राधा ने साफ साफ कहती है नहीं भाई हम हाँ तो बोलेंगे, लेकिन जब डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तभी हाँ बोलेंगे शादी के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये वही कहना चाह रहा है कि भैया हम अटैक तो करवाएंगे अपने ऊपर, लेकिन अभी नहीं, पहले स्टेबल हो जाने दो, पहले स्टेबल हो जाने दो बस। तो ऐसा ही है, वो लड़की भी क्या कह रही है कि हमको पहले डॉक्टर इंजीनियर बन जाने दो, तब तक तुम इंतजार कर सकते हो तो ठीक है, और नहीं कर सकते हो तो जाओ फिर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साहब राम भी बहुत तेज आदमी है, बहुत हिम्मती है, उसने कहा अच्छा ऐसी बात, ठीक है तुम डॉक्टर इंजीनियर बनो, हम भी बनेंगे तुम्हारे साथ और फिर अटैक करेंगे। उसने कहा बहुत बढ़िया, आ जाओ फिर साथ में। ऐसे ये है। अब क्या होगा कि साहब ये रीअरेंज होगा, और जैसे ये रीअरेंज होगा तो एल्काइल माइग्रेशन होगा, इसको कहते हैं एल्काइल माइग्रेशन। एल्काइल ग्रुप सीधा माइग्रेट कर जाएगा और ये यहाँ OH आ जाएगा। ठीक है, अच्छा साहब यहाँ तक तो आ गए। ये क्या आपको याद आया ये क्या हो गया? ऐसा तो नहीं कि आपको लगा अरे राधा ने तो कहा था कि डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएंगे तभी तुमसे शादी करेंगे, लेकिन बीच में क्या कर बैठी? ये किसको इसने अपने जो है हमको हमारे पास भेज दिया और हमसे कह रही है कि अरे उसको देख कर आओ, वो जो है अभी भी हमारे पीछे है कि नहीं है और क्या कर रहा है। तो साहब ये हवा में नहीं हुआ है, इसका रूल होता है कि सबसे पहले हाइड्रोजन, उसके बाद एल्काइल, उसके बाद फिनाइल। ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि पहले फिनाइल करेगा कि पहले एल्काइल करेगा, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। जनरली हम फिनाइल लेकर चलते हैं, कुछ लोग एल्काइल लेकर चलते हैं। जेरी मार्च की बुक पढ़ने वाले इस ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं, मॉरिसन एंड बॉयड की बुक पढ़ने वाले फिनाइल को पहले लेते हैं, एल्काइल को बाद में लेते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन चलता रहता है। अगर आपको इसमें अगर कोई डाउट है तो इसके थ्रू भी आप आगे जा सकते हैं। एल्काइल ग्रुप, हालांकि इसका एक माइग्रेशन रेट होता है, इस पर पूरी की पूरी एक थ्योरी है। मैं कभी आपको फुर्सत को थ्योरी समझाऊंगा, बहुत ही प्यारी थ्योरी है, बहुत ही आसान थ्योरी है। आप समझेंगे और आप कहेंगे अरे सर ये तो बहुत आसान था, आपने ये क्यों नहीं पढ़ा दिया? अगर आप ये पढ़ा दिए होते तो जॉर्ज ओला का सम्मान तो हम कब से कर रहे होते। तो आप करेंगे, लेकिन अभी भी करिए। तो साहब क्या हुआ कि एल्काइल शिफ्ट हो गया, एल्काइल शिफ्ट हो गया तो साहब बस खत्म। अब राधा ने क्या प्रॉमिस किया था कि बस मुझे तुम डॉक्टर और इंजीनियर बन जाने दो, बस तुम इतना इंतजार करो। तो राम ने भी क्या कहा था, कर लेंगे साहब, क्या दिक्कत है। तो बस, तो फिर अब जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो बस अब कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये पूरा ऑक्सीजन पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा
बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और ये पेनाकोलोन बन गया। और शुरुआत कहाँ से करे थे हम? पेनाकोल से करे थे, अगर आपको याद हो तो। इसको पेनाकोल कहते हैं। और इसी को पूरा कहते हैं पेनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब साहब राम को समझ आया कि राधा ने फोकट में नहीं कहा था कि हमको डॉक्टर इंजीनियर बन जाने दो, बहुत काम की बात कही थी। फिर जाकर राम को समझ आया कि अरे साहब, उसको चेस करते करते, उसकी बात मानते मानते हम कहाँ पहुँच गए हमें खुद नहीं पता चला। जब उसने उसका इंतज़ार किया और एंड में अटैक होगा प्रोडक्ट बनाया और उससे शादी करी, तब उसे समझ आया साहब हम तो बहुत आगे आ गए। राम इंजीनियर बन गया अपना, राधा डॉक्टर बन गई। आज एक डॉक्टर एक इंजीनियर शादी कर रहे हैं, बढ़िया मज़े में हैं। देखिए ज़िंदगी बढ़िया चल रही है। अभी तो कल हम मिलकर आए उनसे, आपको नहीं पता? देखिए सामने चल रही है कहानी। तो कितना आसान है। कृगनाट साहब ने बहुत ही शानदार हमको रिएजेंट दिया और जो है हमने उसका यूज़ कर करके भयंकर रिएक्शन कराई और यूज़ करा हमने। और देखते हैं और रिएक्शन कहाँ है। देखिए ये रिएक्शन मैं आपको पहले करा चुका था, मैं फिर करा देता हूँ। देखिए ये रिएक्शन, देखिए ये रिएक्शन अब कौन से पाथ से होकर गुजरेगी? क्या इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है? कहीं नहीं है, कट गया कॉलम। क्या इसमें कीटोन और एल्डिहाइड है? नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का भी कॉलम कट गया। क्या इसमें एस्टर एनहाइड्राइड एसिड डेरिवेटिव है? वो भी नहीं है, वो भी कॉलम कट गया। बचा क्या साहब? बचा SN2। तो साहब सवाल ये उठा कि SN2 करा कहाँ है? इसमें तो एल्किल हैलाइड दिख ही नहीं रहा। हम तो अभी तक एल्किल हैलाइड का ही पढ़े हैं। अरे बेवकूफ, तुमको ये दिख नहीं रहा है? तुमको ये इतना बड़ा दिख नहीं रहा है? इसके ऊपर कितनी विपदा है। ये बेचारा अपने आप को जकड़ कर रखा हुआ है। ये कह रहा है कि भैया हमको जाने दो। आपको कोई जकड़ ले और आपको कहे कि पढ़ो, बस दिन भर पढ़ो। और चिंटू जो है बहुत खेलता है, वो तो छक्के मारता है, तो वो क्या कहेगा साहब बाहर मैच चल रहा है तो हम कैसे पढ़ लें? इसको सामने सीधा न्यूक्लियोफाइल दिखा और इससे कोई कहे कि तुम अटैक नहीं करवाओगे तो ये कहेगा बेवकूफ़ समझो क्या हमको? ऐसा कैसे होगा? अटैक तो होकर ही रहेगा। और फिर उसने खटाक अटैक किया। अच्छा, अटैक भी उसने बहुत कायदे से किया। उसने देख लिया कि साहब अटैक कराएं कहाँ, तो उसको 2 जगह मिली, एक जगह और दूसरी जगह। समझ रहे हैं? अब उसने कहा कि देखो भैया, यही आखिरी मौका है, अगर फ़ायदा उठा लिए तो ज़िंदगी आबाद हो जाएगी, और अगर फ़ायदा नहीं उठा पाए ना तो भैया ज़िंदगी हो जाएगी हमारी पहले से बर्बाद और हम तो हो जाएंगे तबाह। तो तबाह बर्बाद से आबाद की तरफ जाना ज़्यादा अच्छी बात है, तबाह क्यों होंगे? तो उसने कहा सुनो, रिस्क नहीं लेना है, जहाँ जगह कम हो वहीं से घुस जाना है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों को मेला घूमने का मन नहीं होता है, मुझे भी नहीं होता है, तो मैं क्या करता हूँ? कुछ नहीं करता हूँ। मेला जब भी घूमने आना होता है और मुझे मन नहीं होता तो मैं तो सब खड़ा हो जाता हूँ और बस मुंह फुला लेता हूँ कि अगर दम है तो घुमा के दिखाओ। तो एक भीड़ यहाँ से धक्का देती है, एक भीड़ यहाँ से धक्का देती है, धक्का देते लेते लेते देते पूरा मेला घूम लेता हूँ मैं। तो ऐसी ये है। ये भी कह रहा है कि भैया हम तो बहुत संभल के जो अटैक करेंगे, देख लेंगे कहाँ से खाली है, क्योंकि हमारी आबादी का एक ही रास्ता बचा है। तो इसने कहा अरे नहीं, यहाँ नहीं, सुनो रुको, भीड़ है, यहाँ भीड़ है, यहाँ पे खड़े हैं भाई, ये राम है, इसको आप राम समझो, और इसको जो है राधा को किडनैप करके लेके जाना है, क्योंकि भैया शादी करनी है। अब क्या किया जाए साहब, बहुत मुश्किल हो गया। तो इसने कहा कि यार यहाँ तो इसके पापा खड़े हैं,
तो उसने कहा सुनो, अब जो है चिंटू उसका दोस्त था, तो चिंटू ने, भाई कहावत है ये तो, कि अगर आप किसी को प्यार करो तो या तो उस प्यार को बता दो और या फिर उसके यार को बता दो, दोनों में से काम हो जाएगा। तो उसने कहा कि चिंटू ने कहा देखो राम, तुम यहाँ पे जाओगे, इसके पापा खड़े हैं, दिक्कत हो जाएगी, हम भी नहीं बचा पाएंगे, बहुत मार पड़ेगी, तो तुम एक काम करो, तुम पीछे वाले दरवाजे से भगा ले जाओ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बर्बाद तो हुई, अगर फंस गए तो तबाह हो जाना कोई दिक्कत नहीं, और अगर नहीं फंसे तो जिंदगी आबाद हो जाएगी राधा के साथ, दिक्कत क्या है तुमको। उसने कहा बहुत बढ़िया, उसने कहा ऐसी बात है तो चलो, खटाक अटैक किया उसने, और ये खटाक, अब रिंग ओपनिंग की रिएक्शन अकर कर गई, बस इतना ही तो देर था, बस यही तो देर था, और बस खत्म, फिनिश। H2O लेकर मंदिर में जाके उन्होंने शादी कर डाली और जिंदगी हो गई राम की आबाद। एक वो राम था, वो इंतजार किया, एक ये राम था, इसने इंतजार ही खटाक अटैक करके निकाल दिया उसको घर से बाहर। दोनों खुश हैं, जिंदगी बिता रहे हैं। देखिए कितना आसान है, को तो ये लग रहा है कितना आसान पूछती है भैया IIT, आप तो वैसे ही निकल जाएंगे, तो डरने की कोई बात नहीं, बहुत आसान होता है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होती है ये। और सवाल में कर ही लेंगे, जितने सवाल मेरे सामने ऑलमोस्ट मुझे तो लगता है आप सारे सवाल कर लेंगे, ज़्यादा कराने की मुझे ज़रूरत लग नहीं रही है। फिर भी एक फाइनल सवाल, फाइनल फिर से एक सवाल है, फाइनल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप जो है बहुत सीरियस होकर, सीरियस तो क्या, बहुत ध्यान से, थोड़ा सा, जितने अगर आप x यूनिट से अभी फोकस थे तो x डैश से हो जाइए थोड़ा सा, बस x प्लस dx से। इस क्वेश्चन कभी भी आपको अगर ग्रेनार्ड को रिवाइज करना हो तो आप कुछ ना करें, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ दोबारा करा रहा हूँ, मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी तब भी कराया था, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग नहीं देख पाए हो, अभी देख लें, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी मैं फिर करा रहा हूँ आप लोगों के लिए, बस आप साथ देते रहिए, मेरा साथ देंगे तो मैं आपको अपने साथ न जाने कहाँ ले जाऊँगा, आप खुद ही कहेंगे अरे भाई साहब कहाँ ले आए, कहाँ ले आए तुम, हमको तो खुद उम्मीद नहीं थी कि आप कहाँ ले आए, हम आपको वहाँ ले चलेंगे, बस आप साथ रहिए। ये क्वेश्चन कभी भी आपको ज़िंदगी में कभी भी ग्रेगनार्ड को अगर आपको रिवाइज करना हो, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, आपका ग्रेगनार्ड पूरा रिवाइज हो जाए, गारंटी मेरी है। देखिए आइए, बस खत्म। सारे के सारे कंसेप्ट आपके इस क्वेश्चन से कभी भी हो, कभी ज़िंदगी में, लाइफ में आपको कभी भी अगर रिवाइज करना हो ग्रेगनार्ड, इट इज़ द बेस्ट क्वेश्चन। मैं अपने जब तैयारी करता था तो मैं इसी क्वेश्चन का यूज़ करता था, और जब भी मुझे कभी किसी को पढ़ाना हुआ तो मैंने इसी क्वेश्चन के जरिए पूरा का पूरा ग्रेगनार्ड जो है रिवाइज करा देता था। कई लोग सोच रहे होंगे ये कैसे भाई, साला हमको तो पढ़ते पढ़ते 3 या 4 दिन लग जाते हैं, इसने तो एक ही क्वेश्चन में रिवाइज करवा दिया, ऐसा क्या है आखिर इसमें। अभी देखिए क्या है इसमें, देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम ग्रुप पहचानेंगे, बहुत ही फंडामेंटल सी चीज़, ये जिसको नहीं आता होगा ना उसकी शादी नहीं होगी, मैं पहले बता रहा हूँ, उसकी शादी नहीं होने वाली है। तो कीड़े पढ़ेंगे अगर उसको ये नहीं आता होगा तो, देखिए कीटोन, चलो एसिडिक H, एस्टर,
एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड यानी एल्किल ब्रोमाइड है ये, ठीक है। एमाइड, और ये एल्कोहलिक ग्रुप यानी कि एसिडिक एच का। अब साहब, अब आप अपनी थ्योरी पे चलिए। मैंने आपको एक ही लाइन याद करने के लिए बोला अभी तक, और कुछ बोला ही नहीं भैया, मैंने आपको कुछ नहीं बोला। अब साहब चिंटू के मन में सवाल उठा कि साहब अब करें तो करें क्या? कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। बगल में पिंटू ने कोहनी मारी, बोले कि तुम सर की पहली क्लास में नहीं आए ना, इसलिए डर रहे हो, आए होते तो देखो कुछ नहीं। एसिड बेस सबसे पहले, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसके बाद SN2TH, और उसके बाद SN2। बस लगाओ ये फॉर्मूला मैथमेटिक्स की तरह। कोई नहीं, सबसे पहले एसिड बेस 1 2 3। गौर फरमाइए, ये एमाइड है, कीटोनिक ग्रुप रखने वाला कंपाउंड है, लेकिन आप मत भूलिए ये नाइट्रोजन के साथ लगा H है, ये मोस्ट एसिडिक होता है। अभी अभी मैंने कराया था इसको, 1 2 3 और कहीं नहीं। तो भैया 3 मोल तो यूज हो गए एसिडिक H में ग्रिग्नार्ड के। ठीक साहब, अब साहब चलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। उसके लिए शर्त क्या है? या तो हो अपने पास एल्डिहाइड, या तो हो अपने पास कीटोन। देख लिया, एल्डिहाइड या कीटोन। कीटोन है एक H चला गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। राइटिंग मेरी खराब है, हो जाएगी धीरे धीरे सही, क्या दिक्कत है, मुद्दे पे आइए। उसके बाद SN2TH, SN2TH के लिए ये है, तो 1 मोल तो जाएगा SN2TH, और SN2TH से हम SN2 की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ जाते हैं, तो 1 मोल फिर वापस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ, तो +1 इसमें और +1 SN2TH में। हालांकि पूरे SN2TH के प्रोसेस को होने के लिए ही 2 मोल लगेंगे, तो यहाँ से 1 मोल मिटा दो। फिर साहब बचा क्या? SN2 एल्किल ब्रोमाइड है, बस खत्म। SN2 रिएक्शन 1 मोल एल्किल ब्रोमाइड के लिए, तो टोटल मोल आप काउंट कर लो, 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7। बस ये जो आपने मोल गिने हैं एसिडिक एसिड, इन नंबर ऑफ मोल्स कितने यूज हुए, कितने नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट थे, मान लेते हैं। मैं आपको एक बताता हूँ, एक क्वेश्चन बताता हूँ, हायर स्टडीज़ का है लेकिन फिर भी बताता हूँ। मान लो कल के दिन आप कहीं गए और आपको एक सब्सटेंस दे दिया और कहा गया कि पता करो कि इसमें कितने नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन है, तो कैसे करोगे? चिंटू कहेगा कि साहब ये तो हमने पढ़ा नहीं, तो पिंटू कहेगा कोई दिक्कत नहीं, सर ने बताया था कि क्या करें, कुछ मत करो, केवल ग्रेनाड से रिएक्शन करा दो, और जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जितने नंबर ऑफ गैसेस वो रिलीज करेगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड में एल्काइल ग्रुप है, और वो जब हाइड्रोजन को करेगा तो गैस रिलीज कर जाएगी, और साफ पता चल जाए कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे। बहुत बढ़िया। तो उसने ग्रिग्नार्ड डाला और पता किया कि उसके 3 गैसेस निकली। कैसे? 3 मोल ऑफ CH4 की निकली। बस इससे चिंटू को पता चल गया कि साहब इसमें जो है 3 नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन है। इस पूरे प्रोसेस में जब नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन हमको पता चल गया कि 3 थे, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं जेरी-बिटनॉफ का मेथड टू काउंट नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन ऑफ विच इज प्रेजेंट इन एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब हम ऐसा करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं जेरी-बिटनॉफ रिएक्शन। तो बस इसी के साथ बच्चों आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। मैंने आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे करा दिए, मोस्ट ऑफ दैम चीज़ें करवा दी हैं। कोई क्वेश्चन फिर भी अगर आपको लगता है कि कठिन है तो आप मुझे वाया कमेंट बता सकते हैं, नीचे आप लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ जवाब दे दूंगा। वैसे तो क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ये गारंटी मेरी है पूरी नहीं फंसेगा ये क्वेश्चन। आप बस मेरे नोट्स 30 मिनट का वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ज़िंदगी में कभी आपको ग्रिग्नार्ड में तो डाउट नहीं आने वाला। ये ज़रूर हो जाएगा भैया कि आप कोई नया ग्रिग्नार्ड बनाते हैं, तो भैया फिर मैं गारंटी नहीं लेने वाला कि भैया आपने बना दिया तो फिर बहुत बड़ी बात है, मुझे फिर वो भी पढ़ना पड़ेगा, वो भी पढ़ाऊँगा मैं। फिर पता चला चिंटू के बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ कि चिंटू ने खोजा हो कि कैसे खोजा है। तो इसीलिए आज के लिए यहीं रहने देते हैं।
और ये ख़त्म करते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कुछ डाउट आए तो पूछते रहिए। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो उसमें ग्रिगनाट पढ़ाया था और अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए। और आज ही अमृता प्रीतम का भी जन्मदिवस है। आप सब लोग जानते होंगे अमृता प्रीतम को, नहीं जानते होंगे बता दूं तो बड़ी फेमस राइटर थी हमारे देश की, और जो है आज उनका जन्मदिवस है। तो बहुत ही फेमस मशहूर पोइट थी, और वो एमपी की, हमारे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, और जो है नॉमिनेट करी गई थी राज्यसभा से। तो फेमस है, और उनकी लव ट्रायंगल स्टोरी बहुत फेमस है। शायर लुधियानवी, अमृता प्रीतम और इमरोज़। अक्सर आप लोगों ने आशिकों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं तुम्हारा इमरोज़ बनना चाहता हूँ, तुम मेरी अमृता बन जाओ। ये वहीं से आया है, वही अमृता और वही इमरोज़ हैं। तो बहुत ही उम्दा कलाकार थी, बहुत ही उम्दा राइटर थी। औरतों के लिए उन्होंने जितना लिखा, मुझे लगता है उस दौर में इतना मुखर होकर इतना बेहतरीन तरीके से लिखना बहुत मुश्किल बात होती थी। उस दौर का तो कहानी अलग थी। ऐसा नहीं उस दौर के लोग ख़राब थे, हर दौर में सही अच्छे लोग होते हैं, लेकिन दौर की सिचुएशन ऐसी होती हैं कि चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। तो उस दौर में अच्छा लिखती थी, तो उन्हीं को याद करते हुए मैंने आज जो है आप लोगों के ग्रिगनाट रीजेंट पढ़ाया और बताया कि देखो कैसे आप, और आज ही प्यार मोहब्बत का तो दिवस है क्योंकि उनका जो है आज जन्म दिवस है। तो बस उन्हीं के याद से आप पढ़िए, सारे सवाल लगाइए, और जहाँ ना समझ आए तो आप बस पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर चलिए फिर मिलते हैं।